अहम खबर, अहम गुफ्तगू, अहम इंटरव्यू। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं, DGISPR ने साफ साफ कह दिया। DGISPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को यह अहम इंटरव्यू सामने आया। कहा कभी भी आदाद शुमार और हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। DG की जानिब से यह कहा गया अपने इस अहम इंटरव्यू में। मार्का हक के हवाले से उन्होंने बात की, कहा कि भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। DGISPR ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में एक बार फिर दोहरा दिया, एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराने के जाने की तस्दीक कर चुके हैं। ब्लूमबर्ग से को दिए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है तो पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। DGISPR ने गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि कभी भी आदाद शुमार और हकाइक से खेलने या उन्हें छुपाने की कोशिश नहीं की। अमेरिकी सदर ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। हमारी फौजी हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर रही है, उन्होंने ये कहा है। मार के हक के हवाले से उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। ब्लूमबर्ग को दिया उन्होंने ये अहम इंटरव्यू। DGISPR ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है इस इंटरव्यू में कि हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। DGISPR की जानब से ब्लूमबर्ग को दिया गया ये इंतहाई अहम इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है और ये कहा है कि कभी भी आदद शुमार और हकाइक से खेलने या उन्हें छुपाने की कोशिश नहीं की गई है। मार के हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। DGISPR ने मार के हक में चीनी प्लेटफॉर्म की मौसर कारकर्दगी की भी तौसीक की है। अपने इस ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने गुफ्तगू की है और इंतहाई अहम गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई इस इंटरव्यू में कि हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। हमारी फौजी हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर रही है। मार के हक में भारत पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान चीनी हथियारों के साथ अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों का इस्तेमाल भी करता है। ब्लूमबर्ग को दिए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की है, ये अहम गुफ्तगू की गई है उनकी जानिब से। मार के हक की मुनासबत से उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक पहले ही कर चुके हैं और बारहा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं पाकिस्तान और IMF के दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। IMF ने इलाक़ाई कशीदगी को मईशत के लिए ख़तरा करार दे दिया है। ज़रा ये बता रहे हैं, बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील अहमद, कहिएगा ज़रा क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये दौरा काफ़ी अहम है IMF का। जी, अब जो मुज़ाकरात हैं वो अहम मरहले में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि सेकंड लास्ट डे है आज IMF के मिशन का पाकिस्तान में। और ज़राए का ये कहना है कि IMF के मिशन ने बैरूनी हालात और मुमकिन इलाकाई कशीदगी को मईशत के लिए खतरा करार दिया है, क्योंकि ज़राए के मुताबिक जिस तरह के बयान आ रहे हैं भारत की क़यादत की जानिब से इलाके में जो है कशीदगी बढ़ सकती है। नाम तो नहीं लिया IMF के मिशन ने, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि खित्ते में जो इलाकाई कशीदगी में इजाफा जो है बैरूनी इस्तेहकाम को मुतासर कर सकता है। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। कशीदगी बढ़ने से जनाज की कीमतों में इजाफा हो सकता है और साथ साथ ये कहा गया है कि कशीदगी बढ़ने से मुआशी शरह-ए-नमू में सुस्त-रवी का खदशा है। गैर यकीनी हालात गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को मुतासर कर सकते हैं। साथ साथ IMF ने टैक्स मामलात में जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए कुछ प्रपोजल दी हैं, क्योंकि 200 अरब रुपये का शॉर्टफॉल हुआ है तकरीबन। IMF का खाद पर टैक्स बढ़ाने, कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का मुतालबा सामने आया है। खाद पर एक्साइज ड्यूटी 5 से बढ़ाकर 10% करने की तजवीज़ है। ठीक है, शकील अहमद तमाम तक डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे थे, तफसीलन तौर पर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर दें, सऊदी अरब का कारोबारी वफ़द रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान में इब्तदाई तौर पर $1 अरब तक की सरमायाकारी मुतवक्किल है। रिपोर्ट में ये कहा गया है वफ़द की क़यादत प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद करेंगे। सरमायाकारी टेक्नोलॉजी, खेलों के साजो सामान, खुराक और ज़राअत के शोबों में होगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है दौरे का मकसद दिफाई मुआहदे के बाद सरमायाकारी के मौक़े तलाश करना है। खबर एजेंसी की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है सऊदी अरब रैकेटिक मंसूबे में भी दिलचस्पी रखता है। दिफाई पैदावार में भी सऊदी सरमायाकारी मुतवक्किल है। खबर एजेंसी की जानिब से जो रिपोर्ट शाया की गई उसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब का कारोबारी वफ़द रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। 3 माह के दौरान सिंध को वफाकी हुकूमत से 83.1% कम शेयर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। 3 माह में वफाक से सिंध हुकूमत को 32 अरब 82 करोड़ रुपए जारी हुए। जरा ये बताते हैं कि सिंध हुकूमत का माली हकूक पर कटौती किए जाने पर सख्त रद्दअमल देने का इम्कान है। बात करेंगे नुमाइंदा समा काजी हसन से। जी काजी हसन, बताइए।
جی یہ سما کو حاصل دستاویزات کے مطابق جو وفاق سندھ حکومت کو مجموعی طور پہ تقریباً 20 کروڑ 95 ارب کے طے شدہ حصے میں سے صرف 35 ارب 34 کروڑ روپے رواں مالی سال کے 3 ماہ میں فراہم کیے، جو کہ طے شدہ شیئر کے تقریباً 16.9% کے برابر ہے۔ اور دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ NSE ویوارڈ کی مد میں سے ان کا شیئر 19 کروڑ 27 ارب روپے ہے، لیکن 3 ماہ کے درمیان صرف 32 ارب 82 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ اسی طرح دیگر مد میں بھی ان کو کم فنڈ فراہم کیا گیا، جس کی وجہ سے امکان یہ ہے کہ سندھ حکومت وفاق سے اس حوالے سے سخت رد عمل اپنا ظاہر کرے گی۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ تو خبر دے رہے ہیں اس حوالے سے، جیسے کہ قاضی حسن ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، 3 ماہ کے دوران سندھ کو وفاقی حکومت سے 83.1% کم شیئر دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، اور 3 ماہ میں وفاق سے سندھ حکومت کو 32 ارب 82 کروڑ روپے جاری ہوئے۔ The royal procession enters the hall. Ladies and gentlemen, please remain standing. Ladies and gentlemen, please be seated. Her Royal Highness the Tengku Ampuan of Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti Almarhum Sultan Iskandar Al-Hajj, Constitutional Head of the International Islamic University, Malaysia, His Excellency Muhammad Shehbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Excellencies and Honorable IIUM Board of Governors and guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Her Royal Highness the Tengku Ampuan of Pahang, Constitutional Head of the International Islamic University, Malaysia, will now deliver the Royal Address. Your Excellency, Muhammad Shehbaz Sharif, the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, and honorable delegations, Yang Berhormat Datuk Sri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Minister of Higher Education, Malaysia, Yang Berhormat Datuk Ahmad Fahmi Muhammad Fadil, Minister of Communication, Malaysia, come Minister in attendance, the Honorable President Tan Sri Rashid Hussain, and Director of IIUM, Professor Osman Bakar, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Bismillahirrahmanirrahim. All praise be to Allah, and peace and blessings be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his companions. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as the constitutional head of IIUM, it gives me great honor to stand before you to confer the honorary doctorate in leadership and governance upon His Excellency Muhammad Shehbaz Sharif, the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. For more than 4 decades, Your Excellency has served with vision, discipline, and compassion. From your leadership in Punjab to your role as Prime Minister, you have shown that true leadership is not about power, but about purpose, about building lives and uplifting communities through education, healthcare, and opportunities. Your initiatives, such as the Punjab Education Endowment Fund, have opened the doors of higher learning to thousands who might never have dreamt of university education. That is leadership that touches hearts and transforms futures. At a time when the world often prizes image over integrity, Your Excellency reminds us that good governance is about sincerity, service, and steadfastness. As the Prophet Muhammad ﷺ said, the best of people are those who are most beneficial to others. Pakistan has long been a brother to Malaysia, a founding partner of IIUM, and under Your Excellency leadership, that bond has only grown stronger. Today, our Pakistani students, academics, and